हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात कर रहे हैं यदि आपको लेबर पेन शुरू होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। लेबर पेन के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बिल्कुल ही कॉमन है, यानी कि ऐसे हर किसी को होता रहता है। जैसे कि पहला लक्षण है डायरिया। मुझे खुद को मेरा लेबर पेन डायरिया से शुरू हुआ था। मुझे सुबह से डायरिया शुरू हुआ, फिर रात को 3 बजे जाके मुझे बैकएक शुरू हुआ। पहले शुरू हुआ बैकएक जो एक्सट्रीम था, 1 घंटे तक था, पेट में कोई दर्द नहीं था। फिर जाके मुझे पेट में क्रैम्प शुरू हुए, और वो क्रैम्प्स कैसे थे, जैसे आया फिर 1 घंटे बाद दूसरा आएगा, फिर आपको थोड़ी देर के बाद तीसरा आएगा। तो वहाँ पे जब पेन आएगा तो वो आपको शुरुआती लक्षण दिखेगा जैसे आपका पीरियड आने वाला। पीरियड आने के पहले आपको कैसी फीलिंग आती है, कमर दर्द 1 दिन पहले शुरू हो जाएगा। फिर आपको जांघों में, यानी कि आपकी जो थाइस रहती है वहाँ पे आपको दर्द रहेगा, और पेट में दर्द होगा। पेट में भी दर्द ऐसा रहेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर बिल्कुल नॉर्मल, आप ऐसे अभी मैं बैठी इस तरह से आप बैठ पाएंगे, फिर वापस से पेन होगा तब बहुत एक्सट्रीम होगा। लेकिन धीरे धीरे ये पेन के बीच का जो गैप है, जैसे अभी हुआ आधे घंटे बाद, फिर 25 मिनट के बाद, इस तरह से वो गैप कम होता जाएगा और आपका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा। ये लेबर पेन का मेन लक्षण है। कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी रहता है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ था कि 9वें महीने के स्टार्टिंग में कुछ ही दिन, अभी 10 दिन गए थे और बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। फिर हम गए हॉस्पिटल तो वहाँ पे पता चला कि ये तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस पेन था। यदि आपको एनिमा देते, कभी कभी ऐसा पेन होगा, यानी कि ये पता भी नहीं चलेगा कि फॉल्स लेबर पेन है, एक्चुअल लेबर पेन के जैसा ही रहेगा। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं, एनिमा देते, यदि वो लेबर पेन चला जाता है आपका तो वो फॉल्स लेबर पेन है। फिर आपको पूरा दिन भी वहाँ रखेंगे, कोई पेन नहीं आएगा। फॉल्स लेबर पेन होगा वो एनिमा से चला जाएगा, और यदि ट्रू लेबर पेन है तो एनिमा के बाद बढ़ जाएगा। ये वहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस है। जो स्पेशली इतना सीवियर फॉल्स लेबर पेन आपको ईडीडी के 15 दिन पहले ही महसूस होगा, उससे 8वें-9वें महीने में इतने इंटेंसिटी वाला फॉल्स लेबर पेन शुरू नहीं होगा। दूसरा, ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, जैसे आपको वहाँ पे 8वें महीने के बाद, वैसे तो 7वें के एंड में भी कभी कभी शुरू हो जाता है, लेकिन 8वें महीने के बाद कभी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा दर्द हुआ और पेट थोड़ा कड़क हो रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट के मैसेज आते हैं, ये कमेंट्स रहती है कि मेरा पेट अभी से कड़क हो रहा है, ये तो लेबर पेन का लक्षण है, तो क्या मुझे अर्ली तो डिलीवरी नहीं हो जाएगी? तो उसको ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और वो पेन इतना फील नहीं होगा आपको, जैसे अभी बैठे पेट पकड़ के बैठ जाना पड़ेगा, पेन इतना फील नहीं होगा। ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादातर आपका सिर्फ पेट कड़क होगा, आपको पेन इतना फील नहीं होगा। और एक्चुअल लेबर पेन होगा, वहाँ पे पेन ज़्यादा सीवियर होगा, पेन होगा और साथ में पेट कड़क होगा। तो यहाँ पे ब्रेक्सन हिक्स का और एक्चुअल लेबर पेन का डिफरेंस भी ये है। देखो, कुछ ऐसे सिम्टम रहते हैं, यदि वो सिम्टम आपको पता चले तो आप घर पे वेट कर सकते हैं, यानी कि लेबर का प्रोग्रेस हो। घर में बड़े बोलते कभी तो शुरू हुआ तो अभी तो 1 दिन भी निकल जाएगा, तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये सच है। यदि आपको सिर्फ पेन शुरू हुआ है तो आप वहाँ पर 4-5 घंटे घर पे रह के, पेन वहाँ पे आए, फिर आप वहाँ पे देखो, इनिशियल पुश नहीं करना, ये वहाँ पे मेन गलती रहती है जो शायद बड़े लोग भी बोलते, लेकिन वो नहीं करना है। जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ आप तुरंत पेन आया ऐसे पकड़ के पुश करने लगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। 20% सीजर इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि एंड तक आते आते जब वहाँ पर एक्चुअल बच्चा बाहर आता है तब पुश करने तक लेडी इतनी थक जाती है कि वो पुश ही नहीं कर पाती है, वो खुद बेहोश की हालत में रहती है, तो वहाँ पर सीजर करना पड़ता है। तो वहाँ पे इनिशियल आप घर पे रह के वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही शुरू हुआ दर्द तुरंत पुश ना करे, पेन आए ऐसे शांति से बैठिए या सोइए, या फिर सबसे बेस्ट आप वहाँ पे मलासन में इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठ जाइए, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप घर पे वेट कर सकते हैं 4-5 घंटा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन होगा, बाद में बच्चा बाहर आएगा, तो इनिशियल वेट कर सकते हैं।
पेन में सिर्फ। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम है जहाँ पर आप वेट नहीं कर सकते। एक तो ब्लीडिंग, यदि आपको ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग शुरू हो गई तो आप घर पे वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। ब्लीडिंग में भी यदि ज़्यादा ब्लीडिंग है तो बाकी थोड़ा सा आपको पेन होगा, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज के साथ, पानी के साथ थोड़ा रेडिश डिस्चार्ज आए, वो नॉर्मल है। तो यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो घर पे बिल्कुल लेबर का वेट मत करो, आप वहाँ पे चले जाइए हॉस्पिटल। दूसरा, पानी थोड़ा 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 करके गिरेगा, यानी कि डिस्चार्ज आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा। यदि आपको यूरिन की तरह डिस्चार्ज आ रहे हैं, कपड़े गीले हो रहे हैं, या जैसे खड़े हो एक साथ सब पानी निकल गया, तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। पानी निकलने के बाद यदि अंदर बच्चेदानी का पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और बच्चा रहेगा, अगर घर पे आप वहाँ पे लेबर प्रोग्रेस करने का वेट करेंगे तो बच्चा अंदर सूख जाएगा। तो यदि ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल गया है तो भी वहाँ पे आपको या तो इंजेक्शन तुरंत करना पड़ेगा, प्रोग्रेस हो तो अच्छा है, वरना सीजर तक भी करना पड़ता है यदि ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल गया तो, क्योंकि वो बच्चा फिर वहाँ पे निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये दो सिम्टम ऐसे, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हुई या सब इम्यूनिटी फ्लूइड एक साथ निकल जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यदि आपको लेबर पेन, मैंने समझा, इस तरह से शुरू होता है तो आपको घर पे वेट कर सकते हैं, और जब वहाँ पे थोड़ा आगे डायलिटेशन हो तब जाके आप घर हॉस्पिटल पे जा सकते हैं। ये रहे लेबर पेन के कुछ लक्षण जो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अनुसार आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी अनयूजुअल फील हो, बच्चे की मूवमेंट फील ना हो, तो आप वहाँ पर अपने डॉक्टर को तुरंत मिल लें, क्योंकि लास्ट के दिनों में बहुत बार ऐसा होता है कि एंड में आके बच्चे को दिक्कत आ जाती है, तो हमें वो नहीं चाहिए। दूसरा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो ज़्यादातर प्रैक्टिस में नहीं है चीज़, कि 9वां महीना जब शुरू हो तब हर वीक कंपलसरी सोनोग्राफी कराइए। चाहे आप रूरल एरिया में है या कहीं भी हो, आपके डॉक्टर बोले ना बोले, आप खुद चले जाइए, जाएंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन कर देंगे, लेकिन वहाँ पे वीक में एक बार आखिरी महीने में कंपलसरी चेकअप कराइए। अपनी बीपी, अपना शुगर, 9वां महीना शुरू होते ही अपना हीमोग्लोबिन, शुगर भी आप चेक करा लीजिए। ब्लड टेस्ट भी ये ज़रूरी है, अपना बीपी भी हर वीक में चेक होना ज़रूरी है, और दूसरा सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। और मैंने बताया वैसे अपने आप को वहाँ पे हाइड्रेट रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, तो लेबर पेन के दौरान थकेंगे भी नहीं। और इनिशियली ज़्यादा पुश ना करें। और ब्रीदिंग टेक्निक के लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, तो गर्भगुरु को फॉलो कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो वहाँ पे अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आपके लिए ऐसी नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।